राष्ट्र के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू संगठन के लिए और समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले, जिनके नाम से पूरा विश्व परिचित है, जिनका नाम स्वयं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, एक संस्थान जैसा है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, आज स्वनाम धन्य महान व्यक्तित्व परम पूज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के नाम के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि आपका जो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार नाम है, इसमें एक एक शब्द की हम अपने छोटे से बुद्धि के द्वारा थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपके नाम में सबसे पहले डॉक्टर शब्द का प्रयोग हुआ है। आप वेल एडुकेटेड, उस युग में जब लोग 5 और 8 नहीं पास कर पाते थे, जब हाई स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने वाला बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था, उन दिनों में आपने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। किसी भाषा पर, साहित्य पर अनुसंधान करके डॉक्टर की उपाधि आपने नहीं प्राप्त की थी, बल्कि उस समय सन 1914 ईस्वी में कलकत्ता के एक विश्वविद्यालय से आपने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी, जिसको उस समय LM&S नाम से जाना जाता था। इस समय जो MBBS के नाम से जाना जाता है, उस समय 1914 के दशक में LM&S नाम की डिग्री आपने प्राप्त की थी, जिसका फुल फॉर्म था लाइसेंटिएट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। यह डिग्री आपको 1914 में प्राप्त हुई थी और मेडिकल के क्षेत्र में अभूतपूर्व अध्ययन करने के कारण आपको यह डिग्री प्राप्त हुई और आपके नाम के आगे डॉक्टर उपाधि को लगाया गया। अब डॉक्टर शब्द के बाद हम आते हैं डॉक्टर केशव। केशव आपका नाम था, आपका नाम केशव राव था, लेकिन चूंकि कहीं कहीं ये परंपरा होती है कि नाम के साथ पिताजी के नाम को जोड़ा जाता है, तो परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी का नाम बलिराम, श्री बलिराम पंत था। उनके नाम से अर्थात पूज्य पिताजी के नाम से बलिराम शब्द को लिया गया और आपका नाम केशव था। इस प्रकार से अब आपका नाम डॉक्टर केशव बलिराम हुआ। अब आपके नाम के आगे जो अंतिम शब्द है हेडगेवार, हेडगेवार का तात्पर्य क्या है? हेडगेवार शब्द ये आपकी उपाधि है। हेडगेवार चूंकि आपके पूर्वज तेलंगाना से आए हुए थे, आप लोग तैलंग ब्राह्मण थे और हेडगेवार तैलंग ब्राह्मणों के एक कुल की उपाधि थी। उस कुल के लोग हेडगेवार शब्द का प्रयोग करते थे, जो काफ़ी विद्वान होते थे। यद्यपि आप कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, आपका गोत्र कश्यप था, लेकिन जो कुल था, कुल में जो उपाधि लगाई जाती थी वो हेडगेवार शब्द की लगाई जाती थी। कहते हैं जब शंकराचार्य जी वहाँ जाते थे तो जो हेडगेवार कुल के ब्राह्मण थे उनको अपना प्रतिनिधि बनाते थे और अपने दायित्वों को उनको दे करके आते थे। तो जो तेलंगाना का एक क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश में
कंदुकर्ती नामक गांव था। इस कंदुकर्ती नाम के गांव में आपके पूर्वज, आपके पिता श्री केशव बलिराम जी के पितामह श्री नरहर शास्त्री जी तेलंगाना से आकर के महाराष्ट्र के नागपुर में बसे थे और यहीं पर जो है आपका जन्म हुआ था। वहाँ पर नवाबों का काफ़ी उत्पीड़न चल रहा था, इसलिए आपके पूर्वज वहाँ से नागपुर आ गए थे। तो जो ये हेडगेवार है, ये आपके जो कुल की, जो ब्राह्मण कुल में वहाँ पर उपाधि के रूप में, टाइटल के रूप में लगाया जाता था, इसलिए ये हेडगेवार शब्द की ये रचना है। इस प्रकार आप देखते हैं कि जिन महान व्यक्तित्व को आप इस वीडियो में चित्र में देख रहे हैं, इस पुस्तक में जिन महान व्यक्तित्व, महान बलिदानी, त्यागी, सन्यासी व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका जो पूरा नाम डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार है। इस नाम के अर्थ से संक्षिप्त रूप से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको परिचित कराया है। इस प्रकार से आप महान व्यक्तित्व परम पूज्य गुरुदेव के इस नाम के संबंध में आप इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वंदे मातरम। पूजनीय गुरुदेव को, परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, वंदन।